Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नूर हमसे अज़ान के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलो देखते हैं नूर के क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अपी सुनिए ना, यहाँ आइए, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ नूर, अभी आई। हाँ नूर, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अपी, अज़ान किसे कहते हैं? जब नमाज का वक्त आ जाता है तो नमाज से कुछ देर पहले एक शख्स खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से ये अल्फाज कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसका मतलब है गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर क्या कहते हैं अपी? फिर कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाही। इसका मतलब है गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहते हैं, हय्या अलस सलाती, हय्या अलस सलाती। इसका मतलब है आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। फिर क्या कहते हैं अपी? फिर कहते हैं, हय्या अलल फलाही, हय्या अलल फलाही। इसका मतलब है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन अल्फाज को अज़ान कहते हैं। सुबह की अज़ान में हय्या अलल फलाही के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी 2 मरतबा कहना चाहिए। अपी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नूर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब ये है कि नमाज नींद से बेहतर है। ओ, ऐसा क्या अपी? हाँ नूर। अपी, तकबीर किसे कहते हैं? जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं तो नमाज शुरू करने से पहले एक शख्स वही कलमे कहता है जो अज़ान में कहे जाते हैं। इसे इकामत और तकबीर कहते हैं। तकबीर में हय्या अलल फलाही के बाद कद क़ामत तिस सलाती 2 मरतबा अज़ान के कलमाओं से ज़्यादा कहा जाता है। अच्छा अपी, जो शख्स अज़ान या तकबीर कहता है उसे क्या कहते हैं? नूर, जो शख्स अज़ान कहता है उसे मुअज्जिन कहते हैं और जो तकबीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं। अच्छा अपी, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें उस नमाज को और नमाज़ पढ़ाने वाले को और नमाज़ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? नूर, बहुत से आदमी मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसे जमात की नमाज कहते हैं और नमाज़ पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं और उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को मुक्तदीर कहते हैं। अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं अपी? अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। नूर, जो मकान खास नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है और उसमें जमात से नमाज होती है उसे क्या कहते हैं? नूर, उसे मस्जिद कहते हैं। अपनी मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए? मस्जिद में नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े या और कोई वजीफ़ा पढ़े या अदब से चुप के बैठे रहे। मस्जिद में खेलना, कूदना, शोर मचाना, दुनिया की बातें करना बुरी बात है। अपनी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? नूर, नमाज़ पढ़ने में बहुत से फ़ायदे हैं। थोड़े से फ़ायदे मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है अपी, बताइए। तो सुनो नूर, पहला, नमाजी आदमी का बदन और कपड़े पाक साफ़ और सुथरे रहते हैं। दूसरा, नमाजी आदमी से खुदा राज़ी और खुश होता है। तीसरा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से राज़ी और खुश होते हैं। चौथा, नमाजी आदमी खुदा ताला के नज़दीक नेक होता है। पाँचवा, नमाजी आदमी की नेक लोग दुनिया में
بھی عزت کرتے ہیں۔ چھٹا، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ساتواں، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکون سے رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ اپی، نماز پڑھنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گی۔ ہاں نور، ضرور پڑھنا اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا۔ انشاءاللہ اپی، میں ضرور اپنے دوستوں کو بتاؤں گی۔ تو اپی چلو چلتے ہیں گھر، میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی۔ ٹھیک ہے نور، چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو بتاؤ کہ ویڈیو پسند آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ جی اپی، ہمارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video, so stay tuned with us. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ ایوری ون۔